गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए चैप्टर नंबर 40 जो हमारा चल रहा है। कितना नंबर चैप्टर? 40 नंबर रोग वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले जीवाणु जनित रोग किए थे। क्या किए थे? जीवाणु जनित रोग कर लिए थे। सूत्र भी बताया था मैंने। कक्षा व टेंट से मोती काका को अति शीघ्र मस्ती द्वारा निकालना है। उसमें 11 रोग हमने पढ़ लिए थे। अब हम जो बात कर रहे हैं विषाणु जनित रोगों की, विषाणु जनित रोग कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसका भी मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है। क्या सूत्र बता रखा है कि एक पोलियो रोगी का जोर से कान फटने से चेहरा जो है वो पीला हो गया। इसमें आपके विषाणु जनित रोग हैं, वो टोटल 8 हैं। वो 8 आपके आ जाएंगे। आपके सिलेबस में दिए हुए 8 हैं, वो 8 इसमें आ जाएंगे। देखिए पहले बच्चों 1 नंबर जो था हमने एड्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया। एड्स जो रोग था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब हमारा 2 नंबर आज का जो रहेगा वो है पोलियो। क्या बोलते हैं? पोलियो। ठीक है। या इसको बाल पक्षाघात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाल पक्षाघात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाल पक्षाघात भी इसको जो है वो बोला जाता है। ठीक है। इस रोग की जो है वो बात करने वाले हैं कि बाल पक्षाघात जो है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये रोग जो है ये क्या होता है? एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। यह एक विषाणु जनित रोग है। सबको पता है क्योंकि विषाणु जनित रोग ही हम पढ़ रहे हैं। क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है। बात करते हैं तो ये रोग जो है वो सामान्यतया जो बच्चे हैं उनमें पाया जाता है। सामान्यतया किस में पाया जाता है? यह रोग सामान्यतया किन में पाया जाता है? यह रोग जो है सामान्यतया जो बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सामान्यतया बच्चों के अंदर ये पाया जाता है। तो ये रोग जो है वो क्या होता है? सामान्य बच्चों द्वारा सामान्य बच्चों में ही होता है। अर्थात इस रोग में जो बालक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अपंग हो जाते हैं। बालक क्या हो जाते हैं? अपंग हो जाते हैं। ठीक है। मतलब उनके शरीर का जो निर्माण है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं इस रोग का प्रसारण कि भाई इस रोग का प्रसारण जो है वो कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों प्रसारण की जब बात करते हैं तो जल एवं खाद्य सामग्री के माध्यम से, किसके माध्यम से? जल एवं खाद्य सामग्री के माध्यम से क्या है? इस रोग का प्रसारण जो है वो होता है। जल एवं खाद्य सामग्री के माध्यम से क्या होता है? इस रोग का प्रसारण जो है वो होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस रोग के लक्षण की। किसकी बात कर लेते हैं? इस रोग के लक्षण की बात कर लेते हैं, कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इस रोग के अंदर ये रोग होने के बाद में कौन कौन सी समस्याएं जो है रोगी को झेलनी पड़ती हैं। उनमें है तेज बुखार हो जाना। क्या हो जाना? तेज बुखार होना। साथ में खांसी आना। साथ में क्या आना? खांसी आना। साथ में जुकाम हो जाना। ठीक है। इसके अलावा उल्टी, इसके अलावा दस्त आदि लगना शुरू हो जाना। ठीक है। रोगी जो है वो 3-4 दिन के बाद जो है हाथ पैर नहीं हिला सकता। उसके हाथ पैर जो है वो ज्यादातर ये हाथ पैर को ही क्या करता है? डैमेज करता है, उनको हिला नहीं पाता है। इसके अलावा कई बार तो ये रोगाणु मस्तिष्क और मेरुरज्जु में चला जाता है जिसके कारण बालक को जो है बिल्कुल श्वसन दर जो है वो उसकी बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है ना? क्या कम हो जाती है? श्वसन दर जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? लो हो जाती है। अब बात करते हैं इस रोग के बचाव की कि भाई बचाव क्या होंगे, हम इस रोग से कैसे बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस रोग के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जोनास सोक। क्या नाम था? जोनास सोक नाम था वैज्ञानिक का। इन्होंने ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1952 के अंदर, कब? 1952 के अंदर एक टीका का आविष्कार किया था। किसका? टीके का आविष्कार किया था। और ये टीका लगाने पर पोलियो जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा अल्बर्ट ने क्या किया था?
अल्बर्ट नाम का एक वैज्ञानिक और था। 1955 में अल्बर्ट ने 1955 के अंदर इस रोग के बचाव के लिए मुख से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किया था। मुख से जो दवा है वो पिला सकते हैं आसानी से, ठीक है। हम उसे पोलियो की दवा बोलते हैं, जो रविवार को पिलाई जाती है पोलियो की दवा। वो किसने आविष्कार किया था उसका? अल्बर्ट ने 1955 के अंदर किया था। तो इससे क्या है, जो ये रोग है वो नहीं होता है। ये दवा जो है कब पिलाई जाती है आपको पता ही है, छोटे बच्चों को पिलाई जाती है। तो प्रथम वर्ष में ये 3 बार पिलाई जाती है। क्या है? प्रथम वर्ष में ये 3 बार पिलाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो 1 माह के अंतर पर ये एक माह के अंतर पर पिलाई जाती है। जैसे जनवरी में पिला दी तो फिर मार्च में ये पिलाई जाती है, जिससे पोलियो रोग जो है वो नहीं हो पाता है। तो पोलियो रोग क्या है? एक विषाणु जनित रोग होता है, जिसके मैंने लक्षण बचाव आपको जो है बता दी है। इसके बाद में प्यारे बच्चों अगला जो रोग आपका है रेबीज, उसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे।